ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली देखकर क्या राय दी जाए, क्या हिदायत दी जाए कि जिससे कि उसकी सारी जिंदगी खुशगवार हो जाए, यही है आज का विषय। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको वेलकम कहता हूं। उम्र 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, दुनियावी नजर में हर व्यक्ति बालिग हो जाता है, एडल्ट मेजर हो जाता है, लेकिन ज्योतिष की नजर में वो बच्चा ही रहता है। जैसे एक छोटे बच्चे को किसी सहारे की जरूरत है, कहीं उसने जाना है तो वो किसी की उंगली पकड़कर चलता है। तो ऐसे ही कुछ ग्रह इस तरह के होते हैं कि व्यक्ति तो बड़ा हो गया लेकिन ग्रह बड़े नहीं होने दे रहे उसे, अर्थात ऐसे व्यक्ति को किसी के सहारे की जरूरत है। उपाय आप लाखों रुपए के कर लेंगे। रतन स्टोन, जेम स्टोन करोड़ों के धारण कर लेंगे। दूसरे उपाय जैसे कि पूजा पाठ आपको सजेस्ट की जाती है पंडित ज्योतिषी द्वारा, वो भी आप कर लेंगे। लेकिन जब तक ज्योतिष का जो बेसिक है, जो एक बेसिक नियम जिसे परहेज कहते हैं, वो नहीं अपनाए जाएंगे, वो नहीं किए जाएंगे, तो कई बार किए गए उपाय बिल्कुल असर नहीं देते। अब बालिग हैं लेकिन ग्रह कहते हैं कि अब बच्चे हैं, तब क्या करेंगे, क्या किया जाए कि उन्नति हो जाए। मैं ऐसे व्यक्तियों को एक राय देता हूं कि कभी भी अपनी जिद मर्जी से कोई काम ना करें, हमेशा सलाह लेकर काम करें। जैसे छोटे बच्चे को जरूरत है ना, उसे कोई एडवाइस करता है, वो किसी का हाथ पकड़ के आगे चला जाए, अर्थात किसी का सहारा ले, अपनी मर्जी ना करे। वो ये ना कहे कि मैं सेल्फ मेड हूं, उसे ये कहना चाहिए कि उसे हर काम के लिए, हर बात के लिए किसी की सलाह की जरूरत है। किसी की सलाह, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, साली हो सकती है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, चाचा ताऊ हो सकता है, बेटा हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं। आपने क्या काम करना है, किस तरह का काम करना है, उसी से रिलेटेड, उसी फील्ड से रिलेटेड व्यक्तियों की सलाह लेके आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। नौकरी करते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अपने कुलीग से सलाह कर लीजिए कि आप ये काम करना चाहते हैं। परिवार में बैठकर सलाह कर लीजिए। ये सलाह का मतलब ये नहीं है कि आप जगमोहन महाजन के पास आ रहे हैं या किसी ज्योतिषी की सलाह की जरूरत है। सलाह आप अपने सर्कल वालों से करें, अपने पारिवारिक सदस्यों से करें। क्यों? आपका एक ये टर्निंग पॉइंट है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपना मकान बनाना है, मकान के लिए जगह का चुनाव करना है, तो खुद मुख्तियार अपने फैसले खुद बिल्कुल ना करें। आप सलाह मला लें, आप किसी की सलाह ले लें, उसमें किसी की हामी मिला लें, रजामंदी मिला लें। आपने सलाह करके जो काम किया या जो काम आपने करना है, 100% सही रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप सलाह लेकर काम करते हैं। तो ये किस तरह की जन्म कुंडली है जिसके लिए मैं ये कह रहा हूं। ज्योतिषी भाई जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं चैनल पर, YouTube चैनल पर, और व्यक्ति जो ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, एक बात नोट कर लें, सभी जानते हैं, नोट कर लें, कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 खाने, 12 हाउस। ग्रह तो 9 है, अर्थात फिर भी 3 भाव खाली रह जाएंगे अगर हर भाव में एक एक ग्रह भी हो जाए। लेकिन ये बहुत कम योग होते हैं कि हर समय या हर वक्त
जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक ग्रह अकेला अकेला, 9 ग्रह अकेले हो, हमेशा आपको ग्रह के साथ कोई ग्रह मिलेगा। किसी कुंडली में 4 ग्रह भी एक साथ हैं, 3 ग्रह भी एक साथ हैं, 2 ग्रह भी एक साथ हैं। किसी जन्म कुंडली में 2 ग्रह 3 जगह एक साथ हैं, जैसे सूर्य बुध है, शुक्र के साथ मंगल है, बृहस्पति के साथ केतु है, अर्थात 2-2 ग्रह भी हैं। 3 बार 2-2 ग्रह हो गए कुंडली में, तो 3 ग्रह खाली भी हो जाएंगे। तब भी बहुत सारे कुंडली के भाव खाली रह जाते हैं। अब कुंडली के 12 भाव हैं। केंद्र के भाव, जो वैदिक ज्योतिष करते हैं वो जानते हैं कि केंद्र के भाव कौन से हैं। तो जो ज्योतिष नहीं जानते उनको बता दूं, खाना नंबर 1 जिसे लगन कहा जाता है, खाना नंबर 4 4th हाउस 4th भाव, खाना नंबर 7 7th हाउस 7th भाव, खाना नंबर 10 10th भाव 10th हाउस, 1 4 7 10 जिस जन्म कुंडली में खाली हो, तब ऐसे व्यक्ति को एक राय, अपनी मर्जी ना करें, हमेशा काम करना सलाह लेकर करें। दुनिया की नजर में अब बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े हुए नहीं हैं। अपनी मर्जी से जो काम करेंगे उसका नुकसान, मंदा नतीजा आप भुगतेंगे। तो ये एक सलाह है, एक हिदायत है, क्योंकि कई बार दी गई सलाह आपका करोड़ों का फायदा कर सकती है, आपको लाभ पहुंचा सकती है। आपने अपनी मर्जी से मकान बना लिया, बाद में पछताए कि किस एरिया में मकान ले लिया, वहां कोई प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ रहे, अगल बगल में कोई अच्छे लोग नहीं आ रहे, या आपने उस जगह मकान बना लिया जहां पर कई तरह की सुविधाएं ही नहीं पहुंची। आपने जल्दबाजी कर ली बिना सलाह लिए, आपने बड़ा काम कर लिया लेकिन सलाह नहीं ली। आपने अपने आप दिमाग में ही सोच लिया कि आप ये काम करेंगे तो चल जाएगा। आपने करियाना की दुकान बहुत बड़ी ग्रोसरी शॉप खोली, लेकिन छोटी गली में खोली, छोटे एरिया में खोली, जहां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने का कोई लाभ नहीं था। आपको अपने आप पर यकीन है, भरोसा है, आत्मविश्वास है, लेकिन आप जो काम, जिस तरह की ग्रहों की मैंने बात की है, अगर वो भाव खाली हुए जन्म कुंडली के, आपने अपनी मर्जी से काम कर लिया, काम चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, अगर आपने अपनी मर्जी से काम कर लिया तो नतीजा आप भुगतेंगे। सूर्य, चंद्र को भी चमकने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत है। तो ऐसे ही इस तरह की जन्म कुंडली वालों को चमकने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। वो आपका भाई भी हो सकता है, आप भाई का कहना मानिए। हाँ, आप सलाह दीजिए, मानना ना मानना दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करता है। आप अपनी मर्जी मत करिए, 2 भाई मिलकर काम करते जाइए, आपको कमी नहीं आएगी। बाप के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी ना चलाएं, अपनी मर्जी हर काम में शामिल ना करें। देखिए कि आप उन्नति कर रहे हैं। एक ही हिदायत, एक ही सलाह, बिना सलाह लिए कोई काम ना करें, लेकिन वीटो पावर भी अपने पास ना रखें। आपने 7 व्यक्तियों से सलाह ली, 4 कहते ना कर, तो आप कहेंगे कि मेरी वीटो पावर है, मैं कर दूं। हाँ, 4 ने कहा ना, 4 ने कहा हाँ, तो ये मिल गया। आपने अपने पास कोई पावर नहीं रख ली। तो जब भी कोई काम करना है तो मेरा कहा मानिए। इस तरह की जन्म कुंडली वाले को एक राय दीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली चेक कर लीजिए, थंबनेल देखिए, उसमें मैंने लिखा हुआ है खाली खाली खाली। अगर ये भाव खाली है, थंबनेल पर देख लीजिए ध्यान से, अगर वो भाव खाली है तब बिना सलाह लिए अपनी मर्जी से कोई काम ना करें। देखिए आप लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। तो कल कोई और बात, कोई और विषय, लेकिन लाल किताब की जो गहराई की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो अभी इसी समय मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद।